धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन्न। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना बालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। पछे ते घर मूल गे, वालो तेड़ी चाल्या सौ साथ। वाला वालम जी मारा, जीरे प्रीतम हमारा। श्री इंद्रावती कहे अमने वाला, भला रमाड़िया रास। पछे ते घर मूल गे, वालो तेड़ी चाल्या सौ साथ। पला तेड़ी चाल्या सौ साथ। खटरुती वर्खा रुत, मारा वाला जी रे वल्लभ। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री महराज ठाकुर यहाँ का तन है, काल माया का परम धाम की आत्म श्री इंद्रावती जी 12 साल 2 महीने और 10 दिन की उम्र में सतगुरु महाराज के चरणों में आए। देखते ही पहचान गए, आने वाले समय में इन्हीं के अंदर युगल स्वरूप की बैठक होनी है और सारी वाणी का अवतरण होना है। जब श्री महाराज के तन की उम्र 26 वर्ष हुई, तब वो विचार करने लगे कि सतगुरु महाराज कहते हैं इनकी आत्म का नाम सुंदरबाई है और मेरी आत्म का नाम इंद्रावती है, और ये परम धाम का वर्णन देख देख के करते, और मेरे को तो कुछ समझ नहीं आता, तो फिर मेरे को परम धाम नजर क्यों नहीं आता? जब हम दोनों की आत्म परम धाम की है, तो मेरे को भी परम धाम नजर आना चाहिए। तो उन्होंने अपनी कौल फैल हाल देखा, मेरे में क्या क्या कमी है, और जब तक मेरी रहनी नहीं सुधरेगी, मेरे को परम धाम नहीं आएगा। क्योंकि सतगुरु महाराज से सुना हुआ उनको धीरे धीरे याद आने लगा, और उन्होंने अपने आप को बिरहा देना शुरू किया। सुंदर साथ जी, यहाँ से इंद्रावती जी का बिरहा शुरू होता है और पद्मावती पूरी तक अंत समय तक रहता है। पूरी वाणी की अब चर्चा हो रही है, हर अंग में देखते जाना इंद्रावती जी की जिंदगी कैसे बीतती है। यहाँ पे अब बस अपनी इतनी कसनी करने लगे, एक कौर अन्न जितना प्रसाद लेते हैं सुंदर साथ जी 24 घंटे में इतना लेने लगे। बाजार में अपने मन को भी धिकारते हैं अगर उनकी नजर किसी चीज पे जाती है। सूख के कांटा हो गए। बाल बाई ने आकर कहा, एक भाई तो पहले धाम चल गया, ये दूसरा तैयार है। तो फिर गुजरात भेजा गया ताकि इनका मन थोड़ा माया में लगे। तो जो किताबें सदगुरु महाराज ने कही थी वो जल्दी लेके आ गए। अरब गए, सदगुरु के कहने से, हम होते तो ना जाते, पता नहीं कितने साल रहना पड़ेगा, कोई ये बॉम्बे या दिल्ली का चक्कर तो है नहीं,
हम लगा के आ जाएंगे आज फ्लाइट पे। 5 साल बाद जब आए, सतगुरु महाराज ने प्रणाम स्वीकार नहीं किया। 2 साल बड़े भाई संवरिया ठाकुर के घर रहे, तो भाभी ने ताना मार दिया, आज जिस भाई की टुकड़ों पे पड़ रहा है, इन्हीं को कटार लेके मारने दौड़ा था। दिल बहुत दुखा, कला जी के पास नौकरी कर। उस समय बहुत बिरहा लिया। फिर दिल में जब सतगुरु महाराज अंतर ध्यान हो गए 1712 में, फिर इंद्रावती जी के हृदय में बात आई कि सतगुरु महाराज कहा करते थे, प्रेम सेवाएं तमें 500 पार। प्रेम तो इंद्रावती जी की आत्मा में कूट कूट के भरा था। रहनी बहुत बदलाव आ गई उनके अंदर। उन्होंने विचार किया कि भाई जितने भी सुंदर साथ को तारतम दिया गया जगह जगह हैं, उनको सबको चिट्ठियां लिख के यहाँ बुलाया जाए और मैं अकेला कमाऊं, सब सुंदर साथ के वस्त्र आभूषण खाने पीने की व्यवस्था। लेकिन राजी ने उनसे और सेवा लेनी थी, तो बिहारी जी के दिल में बात आ गई, राज्य डालने वाले हैं सुंदर साथ जी, तो अब इनको हफ्सा में 1 साल रहते हैं। 13वां महीना भी चल रहा था जब वापस आए हैं, तो 13 महीने आते हैं वाणी में। अभी हम सुनेंगे चर्चा, उसमें सारा वर्णन आएगा। तो सुंदर साथ जी 2 तरह का बिरहा यहाँ पर हुआ है। पहले 8 प्रकरणों की चर्चा आज होगी, जिसके अंदर किस तरह से उन्होंने पूरा समय ही बिरहा में बिताया, एक एक पल। साल के अंदर 6 ऋतुएं होती हैं, 2 महीने की एक ऋतु होती है, और पूरी उन ऋतुओं में वाला जी और सतगुरु महाराज दोनों के लिए बिरहा किया है और अपनी हालत बताई है। तो उसको आज हम ध्यान से सुनेंगे कि बिरहा लेने के बाद ही इंद्रावती जी को साक्षात अवैध स्वरूप ने, युगल स्वरूप ने दर्शन दिए। आज हम कहते हैं कि यहाँ दर्शन मुश्किल हैं। सदगुरु देवचंद जी को भी श्याम जी के मंदिर में हुए कि नहीं हुए, इंद्रावती जी को हुए हफ्से में, सुंदर साथ जी, क्योंकि हमारा ध्यान चितवन में लगातार लगता नहीं है। हम 10 दिन या 15 दिन करते हैं, बाहर अंदर जाना आना जाना पड़ता है। ब्याह शादियों में गए, रात को 2-3 बजे लौट के आए, सुबह जाग नहीं खुली तो चितवन रह जाती है। कमरे में एक दिन झाड़ू नहीं लगाते तो कितना बुरा हाल हो जाता है। तो इंद्रावती जी ने कभी भी बिरहा छोड़ा ही नहीं, एक पल के लिए। दिन भर रात बिरहा लिया है। चुपाई कह रही है ना, 8 जाम बिरहनी, सांस लियो हुक हुक। 8 जाम, पत्थर काले ढिगोते सो भी हुए टूक टूक। तो सुंदर साथ जी ये पहला सबसे वर्षा ऋतु का बिरहा है। इसका समय जुलाई और अगस्त का आ गया है, और इसकी वाणी भी अगर सुंदर साथ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। राग मलार पे ये ऊपर लिखा हुआ, राग मलार का, ये गर्मी का ये जब मौसम है जुलाई और अगस्त, बरखा ऋतु का। तानसेन ने भी बरखा ऋतु में ऐसा बोला था तो बारिश आनी शुरू हो। जब यहाँ के
इतने बड़े बड़े कलाकार ये सब कुछ कर सकते हैं, तो सुंदर साची परम धाम की आत्माएं क्या नहीं कर सकती। लेकिन हम लोग यहाँ पर चमत्कार करने नहीं आए, हमें तो अपनी प्रीतम के साथ मिलना है। कोई रिद्धि सिद्धि हमने किसी से सीखनी नहीं है, वो हम बीतक में सब सुन चुके हैं। इसलिए दूसरा बिरहा जो उससे आगे आएगा उसके बातूनी अर्थ है, क्योंकि जब हम वाणी पढ़ते हैं ना तो फिर हमें बहुत सारी चौपाइयां समझ नहीं आती, हम जहरी अर्थों पर ही वाणी को घटा देते हैं। इसलिए इसका जो बातूनी अर्थ है वो भी बहुत गहरा है, उसको अगले शनिवार की बैठक में किया जाएगा कि भी उद्धव कैसे गए, प्रतिबिंब की लीला में ये बिरहा कैसे है और इंद्रावती जी उसको कैसे बयान कर रही है। तो आज सिर्फ पहले बिरहा की बात होगी, लेकिन एक बात का ध्यान देना है, जब कलाजी के पास 2 साल रहे हैं तब वाणी अवतरण नहीं हुआ था। वाणी सदगुरु देवचंद जी महाराज जब अंतर ध्यान हुए 1712 में, 1715 में वाणी का अवतरण शुरू हुआ है। लेकिन जब वहां पर वाणी का अवतरण हुआ है तो सारी बातें धामधनी ही तो अंदर बैठे हैं ना, तो जो कलाजी के पास रहे हैं वो बिरहा सतगुरु महाराज के लिए या जो धनी के लिए बिरहा किया, पहले हम उसका श्रवण करेंगे। सबसे पहले मारा वाला जीरे ने वल्लभ कहूं एक बिनती, इंद्रावती जी की आत्म धामधनी के चरणों में विनती करते हुए क्या कहती हैं, मैं अपने किए हुए कर्मों की तथा मेरे ऊपर जो बीती हुई बातें हैं उनका हाल है धनी मेरी सुन लो, कि ग्रीष्म ऋतु में, ये वर्षा ऋतु में जो जुलाई और अगस्त का समय है, राग मल्हार चल रहा है, कि इसके अंदर एक एक पल मेरा कैसे बीत रहा है, उसको जरा ध्यान से मेरी अर्जी सुनना। उस अर्जी को रद्दी की टोकरी में नहीं फेंक। आप मेरे दुल्हा हो, मैं आपकी अंगना सुहागनी हूं। दुनिया का पति भी ऐसा नहीं करता कि उसकी जो प्रेमिका है वो रोती रहे, आशिक निहारे नजरें मशूक बैठी रोए, सिंधी में भी आया है, आशिक निहारे नजरें मशूक बैठी रोए, हेडी कड्डी उल्टी आशिक से ना। ठीक है, हमने आशिक का दावा लिया, हम आशिकी साबित नहीं कर सके, हम आपको माशूक कहते थे परम धाम में, और आप उलट माशूक आशिक हुआ, आप आशिक बन के आए। तभी इंद्रावती जी ने सिंधी में ये अर्जी की, आशिक निहारे नजरें माशूक बैठी हो, हम माशूक हैं आपकी, हेडी कड्डी उल्टी आशिक से ना हो, दुनिया का आशिक नहीं करता, आप तो हमारे अखंड सुहाग, आप हमारे बिरहा को कैसे देख सकते हो। इतने आंसू मेरे आ रहे हैं बरखा ऋतु में, मैं अपनी बीती हुई बातें आज सारी आपसे करना चाहती हूँ। वाला आव्यो ते मास अषाढ़ के रुत मलारनी रे, आषाढ़ का महीना है और ऋतु मल्हार की चल रही है। जानू करीरे वाला सो विलास ले सो लाने आधारनी रे। मेरे मन में तो ये चाहना थी मैं आपके साथ ही रहूं, आपके साथ ही विलास करूं, वर्षा ऋतु में आपके मुखार विंद से मैं वचनों को सुनूं और अपने प्रीतम का प्रेम का लाभ मैं अपनी जिंदगी
पूरी अपने सतगुरु के चरणों में बिताना चाहती हूँ और उससे पूरा लाभ लेकर जीना चाहती हूँ। वर्खा रुते कर में काढ़ी वदेश अवगुण होता अपार रे। मेरे अंदर बेशुमार अवगुण थे, इसलिए आपने मेरे कर्मों को देखते हुए परदेश भेज दिया। इंद्रावती जी जब सतगुरु के पास थे, हर समय यही तो कहते थे, मेरे अवगुण बता दो। और आज हमें कोई एक अवगुण बता दे तो सच्ची बात सुनी नहीं जाती, हम उसको खाने को दौड़ते हैं सुंदर सा। लेकिन एक इंद्रावती जी की रहनी देखो, वो कहते मेरे अवगुण थे धनी, तो इसलिए आपने मुझे विदेश भेज दिया। हवे एने समय धनी बिना ले से कौन सार रे। अब आप हमारे आत्मा के धनी हो, प्रीतम हो, आपका हमारा नाता एक दिन का नहीं है, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति का दिन की को वहां पर अखंड नाता है। आपके बिना इस अभागन की खबर कौन लेगा। वाला वर्षे ते मेघ मलार बिजलड़ी ना साटकारे। मलार ऋतु में पानी बरस रहा है और बिजली चमक रही है। बुने वाला जी बिना आहुत लागे अंग झाटकारे। और मेरे दिल में, मेरे अंग अंग में झटके लग रहे हैं विरह के, और मेरे दिल के दर्द की एक सायब जाने बात, ऐसा कोई ना मिला जासो करूं विख्यात। आपके बिना मेरी खबर इस दुनिया में कोई भी लेने वाला नहीं है, क्योंकि हफ्ते में सुंदर साथ जी रहे हैं, बीतक भी हम हर साल सुनते आ रहे हैं, और वाणी में भी कहीं एक भी सुंदर साथ श्री जी को मिलने हफ्ते में नहीं आया। एक पूरा देखिए 13वां महीना जा रहा था तो भी कोई सुंदर साथ खबर लेने तक नहीं आया, क्योंकि सब यही सोचते थे, अरे बिहारी जी के अंदर ही तो राज्य की बैठक है, तभी तो महाराज ठाकुर रोज उनके दंडवत प्रणाम करते हैं और उनकी सेवा करते हैं, क्योंकि वाणी अवतरण हुआ नहीं था और इसलिए सुंदर साथ को समझ नहीं आई। आड़का लीला में सब आत्माएं सो गई चौथे दिन। अब ये वाणी अवतरण हो रही है, रास, प्रकाश गुजराती और खटरूती, ये 3 किताबें सुंदर साथ जी, अंजीर जम्बूर तोरेत, जो कलश है उसकी सिर्फ 2 चौपाइयां उतरी हैं, बाकी कलश गुजराती मां मंगलपुरी धाम सूरत के अंदर उतरी है। मोर लिया करे रे किंगोरे सुनी ने गर्जना रे। बादलों की गर्जना सुनकर मोर जो हैं वो कलोल कर रहे हैं, नृत्य करके रिझा रहे हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है और सुहावना मौसम है, और इस ऋतु में जो है मल्हार में मोर जो है नृत्य कर रहे हैं। मारो जीव आकुल व्याकुल था, सुनी स्वर कोयल ना रे, कोयल की मस्ती भरी आवाज सुनकर मेरा जीव में बहुत अधिक दुख प्रीतम के लिए हो रहा है, जो मुझे बहुत बेचैन कर रहा है। मुने केम करी रहनी जाए बपैया प्यू प्यू लसे रे। और जो पपिया है वो प्यू प्यू कर रहा है, मेरी रात्रि आपके बिना कैसे बीते मेरे प्यू जी। सुंदरी कहे आवार तेड़ो चलने हवेरे। हे मेरे प्रीतम, हे मेरे प्राणनाथ, मुझे अपने चरणों में जल्दी बुलाओ। निस्दिवस दोहेली थाए प्यूजी बिना अंगना रे। आपके बिना अंगना के दिन रात बड़े मुश्किल से गुजरते हैं। मारू काल जड़ू रे कपाए मारा बालाजी बिना रे। मेरा कलेजा बालाजी के बिना फटता जा रहा, मतलब अंग अंग में बिरहा इतना है
कि आपकी याद सताई जा रही है, इसलिए हे बालाजी फौरन मेरी आंखें आप खबर लो। मारी बहेली ते ले जो सारे वाला नीनू कहूं बिरानी रे। सुंदर साथ जी, ये बिरहा पता है ज्यादा क्यों पढ़ा जा रहा है? ताकि हम भी बिरहा लें। एक बात और बड़े ध्यान से सुनो, हमें सबको पता है अगर एक पिक्चर बहुत ज्यादा चल जाती है ना, तो डायरेक्टर उसका फिर दूसरा पार्ट भी बना देता। इसी तरह से देखो, ब्रिज में राजी महाराज ने हमें एक जगह रखा, रास में एक जगह रखा, ट्रेलर दिखाए गए हमें, लेकिन हमारी तसल्ली नहीं हुई। अब हम चाहते थे पूरा खेल देखना, और सुंदर साथ अलग अलग चारों वर्णों में बिखरा हुआ है। आज अगर सारे सुंदर साथ को कहा जाए पूरा बिरहा लो, सब मिलके इकट्ठे बिरहा, जैसे ब्रिज में लिया था 12,000 रूम एकदम सबने इकट्ठे शरीर छोड़ दिए, और उसी तरह पीछे पीछे 24,000 कुमारकों ने भी छोड़ दिए। रास के अंदर भी इसी तरह से 12,000 रूहों ने अर्जी की कि राजी हमें अपने घर ले चलो जहां बिरहा ना हो, वियोग ना हो। लेकिन अब तो ये अर्जी भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि सुंदर साथ बिखरा हुआ है। कोई गुजराती है, कोई मराठी है, कोई पंजाबी है, कोई सिंधी है। जहां ये चरण सिंह जी रहते हैं बहुत सुंदर साथ सिंधी के। तो सारे अर्जी इकट्ठे होके कैसे करें? सिर्फ यही एक छुटकारा इस दुख के ब्रह्मांड से हो रहा है। जिसका यहाँ दिल नहीं लग रहा और प्रीतम का पूरा बिरहा ले रही है आत्माएं, वो अपनी अपनी रहनी में आकर के अपने तन को छोड़ सकते हैं। वो भी जो छोड़ना चाहे, माथे ले से तेने को पूछो, बीजा मां कर जो दुख, तमे तुम्हारी माया मां सहजे भोग से सुख। भाई जिसको रहना है वो रहे, और जिसका जी भर गया ना, वो बिरहा में धनी को पुकारे, जी भर गया जहां से वापस हमें बुला लो, जी भर गया जहां से वापस हमें बुला लो। सुंदर साजी साथ साथ इंद्रावती जी के बिरहा के साथ हम भी ये सोच लें, इंद्रावती जी के बाद अगर अब हमें पहचान हो रही है, हमें यहाँ रहना दोबारा नहीं होना चाहिए। दुख के जहां में रहना रुको नहीं गंवारा, दुख के जहां में रहना, जिनको गंवारा है वो रहे ना। यही इंद्रावती जी ने जब अंतर ध्यान होना तो क्या कहा, अब तो चले हम धाम को साथ अपना ले, जो रहो सो रहो, गुण अवगुण सबके माफ किए। तो उसी तरह से वही अब समय हम सोचे सुंदर साथ जी, हम इंद्रावती जी की तरह अपनी रहनी को लाएं, इंद्रावती जी की तरह आठों जाम बिरहा लेना शुरू करें, उन्हीं के बिरहा में ही अपनी जिंदगी बिताएं। लेकिन किसी को भी इस बिरहा का पता ना लगे, क्योंकि पड़ोसन भी ना सुन सके ऐसी छिपी रोए वाणी कह रही है। हम चितवन में इतना बिरहा लें, इतना रोएं कि हमारी अर्जी मूल मिलावे में धामधनी के सिंहासन को हिला दे। जैसे इंद्रावती जी के बिरहा ने
धामधनी के सिंहासन को हिलाया। सुंदर साथ जी, कभी भी हमारी इच्छाएं इस ब्रह्मांड में जीव पूरी नहीं होने देगा, क्योंकि ये गुण अंग इंद्रियां इसी मोह की हैं। इसलिए पूरा बिरहा लेकर अपनी अपनी तैयारी तू कर, तेरी हो तबेरी, अपना अपना ले। राजी ने जितनी देर ब्रह्मांड को चलाना है, अगर सुंदर साथ की इच्छाएं पूरी नहीं होगी तो ये ब्रह्मांड 400 साल भी और चल सकता है। मैं नहीं कह रहा, क्योंकि एक ही चौपाई जो वाणी कह रही है, ए दिन किने न किया मुकर्रर, ताये पहचानो जिंदगी खबर। हम मैं पना तो ले नहीं सकते कि धनी मैं कह रही हूं मां पर रहकर 400 साल से अर्जी हो रही ना, हमको इस खेल से सिताब करो चलिए। सर मेरे को ध्यान है पूरे 40 साल हो गए। 85 में 85 में 1985 में ये अर्जी शुरू हुई थी। पिछला बाकी दिन रहा घड़ी चार, चरण सिंह जी जानते हैं। और 2020 आ गया। पहले 80 से शुरू हुई थी। ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम। अगर जिनके दिल में ये चोट लगी हो, उनको याद हो तो, जो 6 महीने के शिविर में आते जाते रहे हैं, पहले लगातार ये अर्जी चली है, ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम। क्योंकि खिलवत पड़ी ऊपर लिखे सूरत अरज की लिखी है, तो सरकार साहब ने उस समय गुड़गांव मंदिर में बैठ के खिलवत से ये चौपैया नोट करी। मैं भी साथ बैठा था। और उसके बाद रतनपुरी आश्रम में दूसरी अर्जी बनी थी, पिछला बाकी दिन रहा घड़ी चार। और उसके साथ जो हम बोलते हैं ना, अर्जी सुंदर साथ करे, ये गुड़गांव के सुंदर साथ ने बनाई थी अर्जी, साथ में मिलके। और वो सरकार को दी थी, उन्होंने पास कर दी थी। बीतक की चौपाइयों को लेके उनके साथ इन चौपाइयों को जोड़ा गया। अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में होके खड़े। तभी से 40 साल से अर्जी सुंदर साथ जी चल रही है। लेकिन एक तो बोलना है ना, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, उसमें नहीं फंसना। बोलने से क्या है, उसको इतना बिरा लेना है, दिल से आह निकले, और वो आह परम धाम तक पहुंचे। फिर अर्जी सुन लेंगे। शिव जी के समय सुंदर साथ के तन छोड़े ना छोड़े, केशव दास जी ने कैसे छोड़ा। बीतक साहब को याद करो साथ साथ बिरहा के साथ। केशव दास सजदे पड़े, फिर शेष ना उठायो जाए। हे धनी, मैंने सब सुंदर साथ को प्रणाम कर लिया, अब मैं आपके चरणों में प्रणाम कर रही हूं। अब मेरा शीश नहीं उठना चाहिए, मेरी अर्जी कबूल कर। तहकीक अरज पहुंचा तय, फौरन अर्जी कबूल हो गई और शरीर छोड़ दिया। अब जिनको यहाँ अभी बहुत प्यार चल रहा है, अच्छा लग रहा है, वो बिरहा ना ले भाई। और जिनको चोट कलेजे लग रही, तो भी घाव ना लगे अरे कलेजे, घाव ना लगे अरे। और जिनको घाव नहीं लग रहे, वो अपने मस्ती में रहो। धनी तो कह ही रहे, जो रहो सो रहो, हम जबरदस्ती नहीं करते। खेल को जो लंबा करना चाहता है वो करे ना। और जिनका जी भर गया है, वो धनी से अर्जी करे, पूरा बिरहा लेके। और धनी जरूर उनकी अर्जी को मूल मिलावे में स्वीकार करेंगे। मुने दिवस दोहेला जाए,
वसे के रहनी रे। क्या कह रहे हैं, मेरी जल्दी खबर लेना, मेरा दिन बड़ी मुश्किल से बीतता है और विशेषकर रात्रि। मुने दिवस दोहला जाए, बस एके रहनी। दिन तो मुश्किल से बीतता है लेकिन रात्रि मत पूछो। सारी सारी रात आंखों में आंसू आते हैं और मैं आसमान की तरफ ही देखती रहती हूँ। इंद्रावती कहे अवगुण विसारो अमतना रे। हे मेरे धाम धनी, इंद्रावती जी रो रो के कह रही, मेरे अवगुण चित न धरो, मेरी भूले माफ करो, मैं आपकी अंगना हूँ, प्रीतम स्वीकार करो। देखिए वही भाव आ रहा है इंद्रावती जी के। इंद्रावती कहे अवगुण विसारो, चित न धरो, हम तणारे, मैं जे किधरे अपार, वाला जिसू अति घनारे, अवगुण बेशुमार, पिया ऐसी निपट में क्यों भई, कठिन कठोर अति ढीठ, पिया ऐसी निपट में क्यों भई, कठिन कठोर अति ढीठ, श्री धाम धनी पहचान के फिर देत मैं पीठ, सब अंग काट चीरा करूं, मैं भरूं मिर्च और, मेरे अंदर इतने अवगुण हैं, एक एक छुरी लेके एक एक अंग को काटूं और उसमें नमक और लून भर। सुंदर साह जी एक बार ना करके देखना, हल्का सा कट मारना और उसमें नमक डाल के देखना, कितना दर्द होता है, सह जाएगा। और इंद्रावती जी क्या कह रही है, इतना मेरे अंदर गंदा गुण है, मेरे कर्म इतने गंदे हैं, मैं आपको वर्णन नहीं कर सकती। इंद्रावती जी के नहीं है गंदे कर्म, उनका तो मरु का जीव था, अति उत्तम। ये हमें कहा जा रहा है क्योंकि 400 साल से हम निठल्ले बैठे हैं, हमारे दिल में दर्द नहीं आ रहा, धनी के लिए बिरहा नहीं आ रहा, हम परम धाम के सुखों को भूल गए, सुख शीतल में झूलते, दुख ना सुने नाम जी, कभी दुख का नाम वहां नहीं सुना था, और अब यहाँ आ गया तो यहाँ से जाने को दिल नहीं कर, इसी में मोह जाल में हम अटके पड़े हैं। तो इंद्रावती जी की तरह बिरहा लें हम और अपने घर को चलें। बहुत समय हो गया, जाके रील देखोगे ना तो देख ही नहीं जाएगी। 400 साल में इतना देखने की बाद हमारी चाहना फिर अटकती है, इसलिए तो शरीर छूटता नहीं है। मारी बहली ते ले जो सारे, नहीं तो जीव चलते रे। मेरी जल्दी सुध लेना, इंद्रावती जी कह रही है, मारी वेली ते लीजो सर, बहुत जल्दी सुध लेना, नहीं तो मैं जीव को त्याग दूंगी। पछी आवी ने ले जो सारे, काया पड़ी हसे रे। और बाद में तो फिर आपको मेरा मुर्दा मिलेगा। पछे आवीन ले जो सार, सुंदर सा जी हमें कोई जल्दी नहीं, प्यार से बिरहा लीजिए, धनी को रिझाइए, खाली भजनों में दिल से रिझाना। पछे आवीन ले जो सार, बाद में आओगे काया पड़ी हंसे, मेरा मुर्दा देखोगे काया ही होगी, उसमें ये जीव बिरहा में शरीर छोड़ देगा। मारा अवगुण घना रे अनंत, पण छे के में दीजिए रे। हे बालाजी मुझ में तो बहुत अवगुण है, लेकिन एक पति खबर नहीं लेगा तो गैर वाले क्यों खबर लेंगे आके, एक पति ही अपनी स्वागिन की आके खबर ले सकता है। तो सुंदर साथ जी ये वर्षा ऋतु का जो जुलाई अगस्त का मौसम है,
उसके अंदर इंद्रावती जी ने हफ्से में बिरहा लिया है और उसके साथ साथ परम धाम के सुखों को याद किया कि परम धाम में हम कितने सुख आनंद में रहते थे और यहाँ इतना बिरहा लेना पड़ रहा है क्योंकि परम धाम में बिरहा वियोग एक खिन का भी नहीं है। अब शरद ऋतु की शुरुआत है, हल्की हल्की। सितंबर अक्टूबर का महीना है क्योंकि दो महीने की 6 ऋतुएं हैं। पहली वर्षा ऋतु का जुलाई अगस्त का आपको वर्णन सुनाया, इंद्रावती जी ने वो समय कैसे काटा है। अब ये सितंबर और अक्टूबर हल्की ठंडक हो जाती है रात के समय और हुम्मस का मौसम है, उसमें इंद्रावती जी का बिरहा हमने इसी तरह से लेना है। बड़े ध्यान से सुनिए। रत्नी रुद्रे सुहामणी रलियामणी मुने वाला जी बिना केम जाए हो वालैया। शरद ऋतु बहुत सुहानी और रमणीय है। वाला जी के बिना ये मेरी शरद ऋतु की शुरुआत सितंबर अक्टूबर में हल्की हल्की जो ठंडक शुरू हो रही है, वाला जी के बिना मैं कैसे बिताऊं। मुरे वदेशन ना पीऊ जी मुने खिन वर्षा सो थाए हो वालैया। अब इसमें भी 2 विदेश हो गए ना। एक तो हम परम धाम से आ गए यहाँ पर मायके में अपने, और दूसरा विदेश हो गया कि कला जी के पास जाके बिरहा करें और सतगुरु नौतनपुरी बैठे। मुरे वदेशन ना पीऊजी मुने किन वर्षा सोता। एक एक खिन वर्षों के बराबर मेरे को लग रहा है। एक खिन बीतता है, फिर देखती हूँ कोई संदेशा तो नहीं आया, फिर खिन बीतता है, फिर देखती हूँ कोई संदेशा तो नहीं आया। मेरी आंख हमेशा दरवाजे पर ही लगी रहती है। वाला जी रे नीजर जल रे डूंगर झरे नदी सर भरिया निवाने। और इस समय पर्वतों से सुंदर जल के झरने बहे जा रहे हैं, तालाब भरे हुए हैं। पण एक जल वाला जी बिना मारा बिलखन तमसु के प्राण। परंतु मेरे लिए तो जल आप हैं, जिसके बिना मेरे प्राण रो रो के सूखे जा रहे हैं। और अब इतना रुदन कर रही है इंद्रावती, उसका कहां तक वर्णन किया जाए। उस बिरहा को सांवरिया ठाकुर ने देखा, तभी ये चौपाई लिखी गई। आठों जाम बिरहनी सांस लियो हु को, पत्थर काले ढिग होते। पत्थर काले थे, वो काला पत्थर कहा गया उनको सांवरिया ठाकुर। वो भी टूक टूक उनकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वाला जी रे श्रावण मासनी अष्टमी कहीं कृष्ण पखनी जे। हे बालाजी, श्रावण मास की कृष्ण की अष्टमी आ गई है। मुने रे रैणी वाला जी बिना घनु दोहली गई ते। मूनो रैणी, रैणी कहते हैं रात को। आपके बिना ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी में मेरी रातें, मेरे पल कैसे बीते, मैं आपको क्या बताऊं। वाला जी रे अष्टमी भाद्रवा तणी कहीं शुक्ल पखनी रात। अब शुक्ल पक्ष की अष्टमी, भाद्रपद की अष्टमी आ गई शुक्ल पक्ष की। अब उसका वर्णन इस बिरहा के अंदर कह रहे हैं कि कृष्ण पक्ष की चली गई, अब शुक्ल पक्ष आ गया, अभी तक आपने मेरी खबर नहीं ली है। ए रैणी रूड़िए छे मारा जन्म संघाती साथ। ये रात्रि बड़ी अच्छी है, मेरे तो आप जन्म जन्म के साथी हो। मेरी आवाज सुन के फौरन चले आओ। वाला जी ए रैणी रे सीधाविया वालो पहुंचाते धाम मंझार। वाला जी रेणी रे सिधाव्या। बड़े ध्यान से, रात के समय सदगुरु देवचंद जी ने अपनी देह का त्याग किया था और श्री महराज ठाकुर को उनके घर भेज दिया था, क्योंकि वो देख रहे थे अगर इसको मैंने साथ रखा तो ये भी उसी समय अपना शरीर त्याग दे। इसलिए बालाजी रेणी रे सिधाव्या, अंतर ध्यान आप हो गए। और
इस समय मुझे अकेली क्यों रखा हुआ है? इने समय मुने एकली तमे काए राखी आधार। इस समय अकेली छोड़ के मेरे को घर क्यों भेज दिया? अपने साथ क्यों नहीं रखा? नहीं तो मैं आपको जाने नहीं देती। बालाजी रे तमे तो घण में जनावियो पण मैं नव जाण्यो हूँ अधा में। वाला जी रे तुम्हें तो घणे जनावे, आपने तो मेरे को अच्छी तरह से सब बातें समझा दी, पर मैं नव जानी हूं अधम, परंतु मैं नीच थी। देखिए अपने आप को कितना नीचा दर्जा लेके इंद्रावती जी की आत्म बात करती है। ज्यो ज्यो गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों धनी को पाइए मान। मैं नीच थी, मैं आपके आपके स्वरूप की पूरी पहचान नहीं कर सकी। जो हूँ जाणू था से एवड़ी तो तमने मुकू के मैं। और अगर मुझे पता लग जाता कि आपने मुझे रात को इसलिए घर भेजा है, तो सुंदर साची इंद्रावती जी कहती हैं, मैं कभी भी आपको धाम में जाने नहीं देती। बालाजी रे पूनम रात नो चांदलो काई बन शोभे अपार। बालाजी अब पूनम रात आ गई है, आपने कितने सुख दिए थे हमें रास में, और परम धाम में भी 10वीं आकाशी में पूर्णमासी के कितने सुख देते हो हमेशा, लेकिन अब यहाँ मेरे को अकेला रुला रहे हो। रासनी रात नो ओ छवे मुने काना तेड़ी आधार। और जैसे परम धाम में पूनम की रात्रि में इतने सुख दिए, रास में सुख दिए, अब इसी तरह से अब भी मेरे को बुला के अपने पास बुला लो। बालाजी रे अवगुण मारा छे अति घना तमे रखे मन आनो धनी। हे मेरे धनी, मेरे में मैं तो कह रही हूँ, जेते कहे मैं अवगुण, तेते हर रोम दान, सो हर दम आत्म को लगे, तब मैं बैठू जाग। मेरे में अनंत गुण अवगुण है, पर तुम इनको मन में ना रखो, मेरे अवगुण चित्त में मत रखो धनी। विरहणी कहे मुने तम बिना हम ऊपर थई छे घनी। बिरहनी श्री इंद्रावती जी कहती है, मुझ पर आपके बिना बुरी बीत रही, आपके बिना बुरी बीत रही, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। एक एक पल मेरे को पहाड़ों जितना बीत लग रहा है। हेमंत रुत अब तीसरी रुत आ गई, 6 ऋतुएं साल की हैं सुंदर साची, ये तीसरी रुत का वर्णन हो रहा है। रुत ने आवी रे वालैया हेमनी मेघलियो गयो पोताने घेर आप। और ये नवंबर और दिसंबर की शीत रुत है, और ये शीत रुत चल रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, और ठंडी हवा मेरे लिए कष्टदायी बनी हुई है। रोम रोम में ठंडी हवाएं चलती हैं, तो उनमें से बिरहा फूट रहा है। रुत ने शीतल रे लागे मुने दोहेली हवे मुने कान तेड़ो श्री प्राणनाथ। हे मेरे धाम धुला, हे मेरे प्राणनाथ, इसी ठंडक में बताओ मैं आपके बिना रात कैसे बिताऊं? जाग के सारी रात मेरी बीत रही है। वो दर्शन ने दीजे रे बालैया दया करी आ रुत में ना खमाए। ये रुत मेरे से सहन नहीं हो रही, इसलिए आप मेरे सामने आ जाओ। ये सिर्फ कही नहीं जा रही, इंद्रावती जी के कौल फिलहाल बताए जा रहे हैं। इंद्रावती जी ने रैनी में आकर के इतना बिरहा लिया है, तब धनी के दर्शन हुए हैं। नैना ने तरसे रे बालाजी ने निरखवा सरवणा तरसे वाणी रसाल। आंखें आपके दर्शन करने के लिए, कान आपकी मधुर वाणी सुनने के लिए तरस रहे हैं, साथ जबान ने मेली आपसे बात करने के लिए तरस रही है। साथ ने मेली बैठे छो जारे सामटा तारे अंबिना तमने केम सुहाए। आप मेरे को एक बात बताओ, सुंदर साथ को इकट्ठे लेकर बैठते हो, क्या मेरे बिना आपको बुरा नहीं लग रहा? मेरी याद आपको नहीं आ रही है क्या?
मुने रे मारा वालैया तम बिना पलने परले काल जेम थाए। मुझे तो आपके बिना एक पल भी प्रलय काल के समान बीतता मालूम हो रहा है, और आप मेरे बिना सारे सुंदर साथ को लेके बैठे हुए हो। वो दाज ने भाजो रे मारा वाला आंगरांगनी जे मुने थाए करार। हे धनी, मेरे अंग अंग में जो जलन हो रही है, उसकी उसको आराम दो, उसमें मेरे को चैन मिले। दीपनो मेलो रे ओछव अति भलो ज्या श्रृंगार करो धनी सर्व साथ। और फिर कह रहे हैं दीपावली का उत्सव आ गया और लोग अपने घरों को सजाते हैं। मेरे हृदय को सजाओ, मेरे हृदय में आकर के बैठक लगाओ। इने रे समय वाला मुने तेड़ जो जेम आवीने मलु मारा श्री प्राणनाथ। हे बालाजी, अब मेरे को फौरन बुलाओ ताकि मैं अपने मन की प्यास बुझा लूं। वली ने वसे के रे ब्रज लेपना मारा जेम कर जो माँ कोए। क्या कह रहे हैं, मेरे ब्रिज लेप अवगुण है। ब्रिज लेप होते हैं, गिनती नहीं है, इतने अवगुण है। जेते कहे मैं अवगुण, तेते हर रोम दाग, सो हर दम आत्म को लगे, तब मैं बैठू जाग। ये बात गांठ बांधो। हमें हर पल ये सोचना है कि जितने हमारे अवगुण हैं, अवगुण के साथ उसमें दाग भी बहुत लगे। बेशुमार अवगुण है, गिनती नहीं आती। इसलिए इंद्रावती जी कह रही हैं, मैं उन अवगुणों का कहाँ तक वर्णन करूं। एहजपुरी माहे अमे रहता रणवगड़ा जुओ के मैं होए। वरना एक ही नगर में हम रहते हैं। बताओ कितनी देर लगती है आपको मुझे बुलाते हुए, फिर भी देखो मैं आपके बिना वीरान हो गई, और आप तो सुंदर साथ के बीच में बैठे हो। शीत रुत। अब ये शीत ऋतु शीतल दृश्य है, जनवरी और फरवरी का, जो अधिक चुभने वाला इंद्रावती जी को महसूस होता है। शीत रुत पीयूजी तम बिना मुने अति अलखामणी थाए। ये शीत ऋतु मेरे को अत्यधिक चुभने वाला लग रहा है। शीत रुते जल जोनी जामिया तम हजिए ने लो मारी सार। शीत ऋतु में पानी जमकर बर्फ बन गया है। जीव ने काया नहीं तो मुख से ते तमे जो सो निर्धार। और ये देखो, जीव ने खाया नहीं तो मुझसे, अगर नहीं खबर लोगे तो मेरी जो जीव है इस शरीर से बाहर निकल आ जाएगा। ये तुम अच्छी तरह से समझ लो, मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ। जल ने शीतल नेणे वही गया हवे अगिन थई अति जोर। आंखों में शीतल जल बहता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब शरीर में विरह की अग्नि लगातार धधकती जा रही है, जिस तरह से धोकनी के समान मेरी सांस चल रही है लगातार। शरीर सांस फूलती जा रही है, इतना मेरे अंदर विरह है। एवी टाढ़ी रु तेरे दंतड़ा खड़खड़े अंग चामी चरमाए। मेरी चमड़ी सूख के रह गई है, और ठंड के मारे मेरे दांत कट कट कर रहे हैं। माया नो मेलो घणो दुर्लभ नहीं आवे ते बीजी वार। क्या कह रहे हैं, माया में मिलना बड़ा कठिन है, लेकिन दुर्लभ मिलो संसार। मैं तो इसी माया में ही आपको इसी तन से मिलना चाहती हूँ। रखे जाने माया मेलो ने थाए ते माटे करू छू पुकार। ऐसा ना करना कि मेरे को इस माया में और इस अवसर में आप मिलने ना आओ। मुंह रहनी नो विरह भाज जो तमे छो दयावंत। आप तो बड़े दयावान हो, आप क्या नहीं कर सकते। मुझ बिरहने का बिरहा दूर कर दो मेरे प्राणनाथ जी। अब रूप वसंतनी। अब ये बसंत की आगे ऋतु मार्च और अप्रैल की है, अत्यंत सुखदायी है। इसको इस ऋतु को ऋतुराज भी सुंदर साथ जी कहा गया है। रुतड़ी आवी रे मारा वाला बसंत रुत रलियामणी। बहुत प्यारी सुहावनी जो है बसंत ऋतु आ गई है।
तम बिना मारा धनी धामना लागे अल खामनी। किंतु आपके बिना मुझे दुखदाई बसंत ऋतु लग रही है, और बसंत में नई नई कोपलें निकलती हैं, नए नए फूल निकलते हैं, सुंदर साथ बसंत बड़े उत्सव के साथ आपके साथ मना रहा है। તમે પડદા પાછા કીધા પછી વલી આવી તે આ વસંત। देखो आपने मुंह पर पर्दा कर लिया था जब मैं 5 साल के बाद आई थी, मेरा परिणाम आपने स्वीकार नहीं किया था। उसके बाद ये फिर बसंत ऋतु आ गई। इस ऋतु में आपसे खेलने की मुझे बड़ी चाहना है। હવે તત્ક્ષણે તેડજો મારા વાલા આ ઋત એકલા ના જાય। हे धनी मेरे को तुरंत बुलाओ, मैं बसंत ऋतु में अकेले नहीं दिन रात बिताना चाहती हूँ। એની ઋતે એક લડી મુને કે મૂકો છો શ્રી પ્રાણનાથ। एक लड़ी माँ देश माँ मुने मुकी ने का चल्या। इस ऋतु में मुझे अकेले क्यों छोड़ते हो? मेरा अंतर्गत भी जीव, આવી મારા વાલા બેઠા છો આકાર માહે। और अब बताओ मेरा अंतर्गत आए आवी मारा वाला, आप भी हमारे जैसे आकार धारण करके बैठे। अंतर्गत आवी मारा वाला बैठा छो आकार माए, कि भी हमारी तरह ही। तभी उसमें किरंतन भी आता ना कि धाम धनी वो कहते हैं मैंने अपने शरीर पे टोना कर रखा है, कि भी मैंने आपकी तरह ये मानव तन ले लिया है, जिससे जीव सृष्टि तो बिल्कुल नहीं पहचान पाती और ईश्वरीय सृष्टि भी नहीं पूरा विश्वास करती। इसलिए मैंने अपना टोना यूं छल मूल कहूं मैं के तो मेरो टोने ही को आकार, यूं माया अमर उतारे मामत या को रंचक न रहे कुमार। और अब ये खटुती में भी कह रहे हैं, इंद्रावती कह रही है आप भी हमारे जैसा ही आकार लेके बैठे हो। આકાર દેહે ધર્યું માયાનું તે માટે કોણે ના ઓળખાય। ये माटे कोणे ना उलखाए। मैं समझती हूँ अभी आप जहर होना नहीं चाहते, लेकिन मेरे से कब तक पर्दा करोगे? હવે મેં તમને દીઠા जुगते ओलखिया आधार। अब मैंने आपको अच्छी तरह जान लिया है और मैंने आपको पहचान लिया है। गर्मी रुत अब ये सुंदर शादी छठी ऋतु चल रही है। बसंत के बाद ये ऋतु आती है मई और जून की, और इसमें अत्यधिक बिरहा का वर्णन इंद्रावती जी ने, राजी महाराज ने इस श्री मुखवाणी में कराया है। रुत ग्रीख में वालाजी बिना रे घणो दोहेली जाए। बालाजी के बिना ये मई जून गर्मी की ऋतु बहुत कठिनाई से बीतती है। क्यों जी बिना हूँ एकली खिन वर्षा सो थाए। क्यों के बिना, प्रीतम के बिना मैं अकेली हूँ, एक पल भी 100 वर्ष के समान लगता है। खिन बरसा सोता है, एक एक खिन 100 वर्ष के बराबर। सुंदर सा जी हम तो सुन रहे हैं ना, इंद्रावती जी के तन पे बीतती है, जो तन लागे सोई तन जागे। हमारी तरह है ना वो भी सुहागनी, वो इतना बिरह ले सकती है तो हम क्यों नहीं ले सकते? क्या उनका अगर राज्य ने हमारे को रखना है, दुनी मरमर जात है मोमन मौत फरक। अगर राज्य ने हमें और माया दिखानी है, हमारी इच्छा नहीं पूरी हो रही, तो राज्य हमारे तन को रखेंगे और पूरी चाहना और करेंगे। चाहे आपको कहा ना दूसरी रील बनाएंगे राज्य पे। अगर हम इस मोह में से नहीं हटना चाहते ना, तो राज्य दूसरी रील बना देंगे, जिनकी इच्छा है उनके लिए सिर्फ। क्योंकि एक भी रूह रह गई तब तक हम परम धाम में इकट्ठे नहीं उठ सकते। औड़े भेले जागसी खेल भेले, खेल दे क्या सबों एक, बाता करसी जुदी जुदी विध विध की विखेत। घाटी छाया सोए वननी फूल रे रंग प्रेमल अपार। वन की गहरी छाया है और फूलों की सुगंध अपार है, और मेरे को इस समय आपके यहाँ आकर आपकी वाणी की खुशबू नहीं मिल रही है। कोयलड़ी टंकार करे रे सुलड़ा करे रे कलोल। कोयल कूक कूक कर रही है और तोते पोपट आनंद कर रहे हैं, और ऐसे में मैं क्या आपको अपने हाल बताऊं?
एनी रुते हूँ एक लड़ी, रोई नैना करूं रंग चोल। इस ऋतु में एक लड़ी हूँ, अकेली हूँ और आपके बिना रो रो के अपना एक एक पल बिता रही हूँ। एनी रुते अमने नव तेड़ो, तो जीव घणु दुखी थाए। और अगर आपने इस ऋतु में मुझे ना बुलाया तो मैं बहुत इतना दुखी हूँ कि शरीर त्यागना पड़ेगा। एक निश्वासे जीव निसरे, पण दुख मुँ छूते जुए विचार। एक ठंडी आंच से मैं गारंटी लेती हूँ मैं अपना शरीर छोड़ दूं, परंतु जीव से विचार कर दुख को सहन करती हूँ कि इस तन से आपसे मिलन करना है। नूतनपुरी माँ धनी मलवाने, जीव ने मुके काया। नूतनपुरी में आप बैठे हो और इसलिए मैं उसी तन से अपने तन से आपको मिलना चाहती हूँ। धनी नो बिछोड़ो घेर खिण नहीं, बिछोड़ो मेलो माहे माया। ये बिछोवा तो माया में है, परम धाम में एक खिन का भी बिछोवा नहीं है। आ मेलो दुर्लभ छे माटे, नहीं आवे बीजी वार। क्योंकि ये दुर्लभ मेला है, दोबारा इस माया में हमने नहीं आना है। ते माटे जीवे कल्पे मारो, नूतनपुरी मलवा आधार। नौतनपुर में अपने प्रीतम से मिलने की इच्छा मेरी बहुत है, मेरी इच्छा को फौरन पूरा करो। सुंदर श्रीमुख वचन सांभरे, तेरे जीव ने कालजे लागे घाए। मेरे कलेजे में घाव लगते हैं जब आप श्री मुख से वाणी सुनाते हो। हवे कलकली ने कहूं छुरे वाला, मुने तेड़ जो चरणे। मैं बिलक बिलक के रो रो के कहती हूँ मुझे फौरन अपने चरणों में बुला लो। अधिक मास। अब ये अधिक मास 13वां महीना सुंदर साज 6 ऋतुएं बीत गई, ये 7वां प्रकरण है। अधिक मास लिखा हुआ है कि ये 13वां महीना शुरू हो गया है हफ्ते के अंदर। रुत सगली रे हूँ घणु कल्पी, पण वालिये ने लीधी मारी सार। ये धामधनी मैंने सब ऋतुओं में एक साल में बहुत दुख उठा लिया। हे धनी, आपने मेरी खबर नहीं ली है। ने जानो जीव मारो केम करी राख्यो, नहीं तो नव रहे निर्धार। आपने मेरे जीव को पकड़ रखा है, नहीं तो मेरा तो जीव फौरन इस देह को त्याग दे। सने वाला जीनो संभारता, एक निश्वासे जीव जाए। वाला जी के प्रेम की याद आते ही एक आह में जीव निकल जाना चाहिए। पण ए न जानो तमे केड़ी विध करीने, जीव राख्यो काया माहे। और मेरे को समझ नहीं आ रहा आपने मेरे जीव को क्यों रोक रखा है। 12 मासना पक्ष 24, तेना 3 से ने 60 दिन। सुंदर साथ जी, इसमें क्या कह रहे हैं, एक वर्ष में 7,70,60,000 बार तड़पी हूं। बड़े ध्यान से ये 8वीं और 9वीं चौपाई का इकट्ठा मैं अर्थ बता रहा हूँ। अब इसके बाद चरण सिंह ने 10वीं चौपाई पढ़ना, 8वीं और 9वीं का इकट्ठा अर्थ समझ लीजिए। एक वर्ष में 7,70,60,000 में बार तड़पी हूँ। तड़पी है इतना, धनी मिलेंगे सबको, सिखापन है हमारे लिए। इतना बिरा क्यों कटौती लिखी गई। इंद्रावती जी ने बिरा ले लिया, अब लो इतना बिरा। 7,70,60,000 कोई क्षण नहीं छोड़ा इंद्रावती जी ने, जिस पर इतना बिरा अपने प्रीतम के लिए ना लिया हो। और हर पल तड़पी हूं आपके लिए, फिर भी आप पिघले नहीं हो। बोली ने वसे के रे अपार महीनो, अध कोते आव्यो जेठ। और इसके बाद देखो एक अधिक महीना भी और बीत गया है। हवे कसने पूरो कसोटिए, तमे पारखू ले छो मारू नेठ। अब आप पूरी तरह से मुझे कसौटी पर खरा उतारना चाहते हैं आपोरो और छे मेरी परीक्षा ले कठण रहे हैं। एवो, तमे थई बैठा अलगा अवल। अब ये इतना कठिन समय आ गया है और आप पहले से ही अलग होकर के बैठ गए हो। कल कल्याणु यहाँ काम नहीं, जीतिए पोता ने बल। इसलिए अब मेरे बिलखने का काम नहीं होगा, खत्म हो गया बिलखना।
अब तो आपको अपनी ताकत से ही जीतना पड़ेगा। मैं अपनी ताकत लगाती हूँ। वो भी ताकत राज्य की ही दी हुई है। કેમ બાંધીને જ્યારે કીજે ઉપાય ત્યારે તમે થાઓ નરમ इसलिए कमर कस के उपाय करूंगी, तब आप नरम पड़ेंगे। આપો પૂજારે નાખી આંખ મીચી ત્યારે તમને આવે શરમ जब मैं आंख बंद करके शरीर त्याग दूंगी, तब आपको शर्म आएगी। ઇન્દ્રાવતી કહે વલી મનોરથ પૂરજો જો તમે રાખો પોતાની લાજ द्राप्ति जी कहती है, मेरे धनी, मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करो और अपनी लाज बचाओ। तमे राखो पोतानी लाज, अपनी लाज बचाओ। તત્ક્ષણ આવીને તેડી જાઓ જેમ કાઢું મારા રુદિયાની દાજ कि मुझे बुला के ले जाओ और मेरे हृदय में जो अग्नि धधक रही है, उसको शांत करो। सुंदर सा जी, ये 7 प्रकरण हुए हैं। उसके बाद आते हैं खटरुति का कलश की सबसे महत्वपूर्ण बातें इस 8वें प्रकरण में है। और जो बातूनी अर्थ आगे आएंगे, हो श्याम प्यू प्यू करूं रे पुकारे। तो इसके बाद जो शनिवार और इतवार आएगा सुंदर सा जी, उसमें ये चर्चा बाकी चलेगी। अब समय पूरा होता है, चौपाई दोहराएंगे और आज वीनू जी कानपुर वाली चर्चा करेंगी, क्योंकि डॉक्टर देव को इमरजेंसी हॉस्पिटल में वो सर्विस करते हैं, तो वो नहीं आ पा रहे। उन्होंने माफी मांगी है, कहा कि मैं अगले सैटरडे या संडे को जरूर चर्चा जो है चितवन कराऊंगा। हाँ जी, चौपाई दोहराओ। જે મેં કાઢું મારા રુદિયાની દાજ जेम काढू मारा हृदयानी दाज। શ્રી ઇન્દ્રાવતી કહે વલી મનોરથ પૂરજો श्रीन्द्राप्ति कहे बली मनोरथ पूरजो। જો તમે રાખો પોતાની લાજ जो तमे राखो पोतानी लाज। તત્ક્ષણ આવીને તેડી જાઓ दक्षिण आવીને તેડી જાઓ। જે મેં કાઢું મારા રુદિયાની દાજ જે જેમ મેં કાઢું મારા હૃદયની દાજ। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે